बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। स्टूडेंट सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स हम पढ़ रहे हैं। फेडरल और केपीके का कोर्स है और चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट्स, शायद आपको आज के लेक्चर में ये लगे कि हम आपके कोर्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन करें ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके कोर्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, थोड़ी सी चंद बातें लिखी हुई हैं, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर इतना नॉलेज हो तो कम से कम आप पेपर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिटल सिस्टम या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। व्हाट इज़ डिजिटल सिस्टम। देन डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, दोनों को डिफाइन करेंगे। इसकी शेप देखेंगे, हाई लॉजिक क्या होती है, लो लॉजिक क्या होती है, और डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं, और आखिर में गेट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। गेट्स लॉजिक सर्किट्स होते हैं, हम इनको देखेंगे किस तरह से इनका ट्रूथ टेबल है। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही है, ज़्यादा हम डिटेल किसी की भी चीज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। कमोबेश हमारे पास हर एक के पास ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स मौजूद हैं और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो या स्मार्टफोन्स हो, स्मार्ट वॉच हो, तो लॉट ऑफ थिंग्स डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमारे पास ऐसी हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सिग्नल पर बेस करती है। डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग, उसकी रीजनरेशन एंड प्रोडक्शन जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिजिटल सिग्नल को सिर्फ एक कंप्यूटर चिप ही समझ सकती है, इंसान समझ नहीं सकता। और मोर ओवर का हमारे एनवायरनमेंट में जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे एनालॉग हैं, डिजिटल नहीं है। तो टिपिकल एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो हो रहा होता है, आपका एनालॉग डेटा से, एनालॉग सोर्स से डेटा लिया जाता है और उसकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होती है और फिर उसके बाद डिजिटल प्रोसेसिंग होती है एक चिप के ज़रिए, माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए। ये डिजिटल कंप्यूटर है और दोबारा प्रोसेसिंग के बाद वो कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के थ्रू, डिजिटल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये एनालॉग रिसीवर या आपके कान भी हो सकते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करती है। या अगर ट्रांसमीटर की बात करें तो एक ट्रांसमीटर है जो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। तो एक टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर ये काम सारे हो रहे होते हैं। हमें जो सामने फ्रंट एंड पे नज़र आता है वो सारा एनालॉग ही होता है, लेकिन वो सारी उसकी कन्वर्जन हो चुकी होती है। तो डिजिटल सिग्नल को सिर्फ एक मशीन या एक चिप ही समझ सकती है, लेकिन ये इतना फास्ट होता है और इतना एक्यूरेट है कि एनालॉग के मुकाबले में डिजिटल प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम क्यों एनालॉग के मुकाबले में इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि हम इसको डिफ़ाइन करें, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर कुछ नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले कि इट्स इकोनॉमिकल एंड इजी टू डिज़ाइन। डिजिटल सिस्टम या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस जो हैं आसानी से डिज़ाइन हो जाती हैं और ये इकोनॉमिकल हैं, यानी कम पैसों में आप कम कॉस्ट में इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सेकेंड है, इट इज़ वेल स्टडीड फॉर बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिजिटल डिवाइसेस या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इजी होती है। और थर्ड नंबर पे है, इट हैज़ हाई नॉइस इम्यूनिटी। आप देख सकते हैं कोई भी आपके पास डिजिटल स्पीकर हो या डिजिटल डिवाइस हो तो उसकी आवाज़ जो है आपको बहुत क्लियर नज़र आएगी। या मोबाइल देखते हैं उनमें साउंड की क्वालिटी बहुत आला होती है। तो डिजिटल सिस्टम जो है उसमें नॉइज़ को एलिमिनेट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम। नेक्स्ट है, इट इज़ ईजी टू डुप्लीकेट सिमिलर सर्किट्स एंड कम्प्लेक्स डिजिटल आईसीज आर मैन्युफैक्चर्ड विद द एडवेंट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, उसकी मदद से ऐसी चिप्स डिज़ाइन की गई हैं जो कि बहुत जल्दी डुप्लीकेट की जा सकती हैं और रिप्रोड्यूस की जा सकती हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दे आर एडजस्टेबल प्रोसीजन, दे हैव एडजस्टेबल प्रोसीजन एंड इजीली कंट्रोलेबल बाय कंप्यूटर। तो इनकी प्रोसीजन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत हाई एक्यूरेट होती हैं, प्रिसाइज होती हैं और कंट्रोल कर सकते हैं आप एक कंप्यूटर की मदद से। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन लेक्चर लेंथी हो जाएगा तो हम शार्ट इसको करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अदरवाइज़ आप गूगल करके दे सकते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या इम्पोर्टेंसेस हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टूडेंट्स हम इन अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल्स एंड इंजीनियरिंग ऑफ द डिवाइसेस दैट यूज आर प्रोड्यूस देम। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिग्नल की ही प्रोसेसिंग की जाती है और ऐसी डिवाइसेस की स्टडी की जाती है या ऐसी डिवाइसेस बनाई जाती हैं जो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस कर सकें या डिजिटल सिग्नल को प्रोड्यूस कर सकें। तो इस तरह की डिवाइसेस या सर्किट्स को भी हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल है क्या भला एनालॉग सिग्नल के साथ कंपेयर करके हम देखेंगे एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है। पहले हम एनालॉग को देख लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, फिर हम डिजिटल सिग्नल को आसानी से समझ सकेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने इस तस्वीर में एक टिपिकल एनालॉग सिग्नल है और इस सिग्नल की क्या प्रॉपर्टी है। ये वैसे बाय द वे एक प्योर साइन वेव दी हुई है, ये साइन वेव से हटकर भी कुछ इस तरह से भी सिग्नल हो सकता है, यानी इसके एम्पलीट्यूड में ऐसे वेरिएशंस भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है, इसके एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस चेंज है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स हैं। अगर हम बात करें कि ये 0 वोल्ट है तो और यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो 0 और 10 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेजेस के लेवल हैं या करंट के लेवल्स हैं। तो एक एनालॉग सिग्नल ऐसा होता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ लेवल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये जो चेंज है कंटिन्यूस चेंज है, यानी वोल्टेजेस बढ़ रहे हैं बट ये कौन सी चेंज आ रही है, कंटिन्यू चेंज आ रही है। इसमें कोई एब्रप्शन नहीं आ रही, यानी अब्रप्ट चेंज नहीं है, अब्रप्ट लेवल गेन नहीं है और अब्रप्ट जो है लेवल से ड्रॉप नहीं है। यानी ये 10 वोल्ट पर तो अप्रोच कर रहा है लेकिन 10 और 0 के बीच में सारे ही लेवल को टच करता हुआ जाता है। और इसी तरह जब ये डिक्रीज़ होता है 0 पे आता है तो ऑलमोस्ट ऑल लेवल्स जो है अचीव करके फिर 0 को अप्रोच करता है। इसी तरह नेगेटिव साइड पे तो एक एनालॉग सिग्नल क्या होता है जिसके अंदर कंटिन्यूस चेंज होती है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं। तो आपके साथ यहाँ दूसरी तस्वीर में एक एनालॉग कंप्यूटर दिखाया गया है और एक डिजिटल कंप्यूटर दिखाया गया है। आपने एनालॉग कंप्यूटर तो नहीं देखा होगा लेकिन ये इसकी तस्वीर देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास जो कंप्यूटर है आजकल, जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं तकरीबन सारी की सारी ये डिजिटल ही हैं। एनालॉग कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक तस्वीर थी हमने आपके सामने रख दी है। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल में इनफाइनाइट लेवल्स थे, कंटिन्यूस चेंज थी, तो जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे इनफाइनाइट लेवल्स नहीं हैं बल्कि सिर्फ 2 लेवल्स हैं, यानी 0 और 1, मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। और कंटिन्यू चेंज नहीं है बल्कि एब्रप्ट चेंज है। नंबर 1 हम डिजिटल सिग्नल के लिए क्या लिख सकते हैं? कंटिन्यूस एब्रप्ट चेंज है, फ़ौरन लेवल पे पहुंच जाता है। और क्या है, 2 लेवल्स हैं सिर्फ, लो लेवल और हाई लेवल। तो आपके पास यहाँ पे एनालॉग सिग्नल भी कंपेयर हुआ हुआ है। पहले हमने सिर्फ साइन वेव की तस्वीर दिखाई थी। ये कोई भी एक साउंड सिग्नल हो सकता है, कोई भी एनालॉग सिग्नल हो सकता है किसी सेंसर का। तो ऐसे कंटिन्यू चेंज है लेवल में, जबकि डिजिटल सिग्नल आपके सामने किस तरह से मौजूद है कि फ़ौरन हाई और फ़ौरन लो। तो 2 ही लेवल्स होते हैं, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। तो इस तरह के जो बॉक्सेस हैं इनको हम पल्सेस भी कहते हैं, ये डिजिटल पल्सेस हैं। और ट्रेन ऑफ डिजिटल पल्सेस को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ये सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम में चेंज हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है। इसके मिनिमम और मैक्सिमम लेवल को हाई लॉजिक और लो लॉजिक कहते हैं। मज़ीद हाई लॉजिक और लो लॉजिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको तस्वीर में TTL इनपुट और TTL आउटपुट गेट सिग्नल दिखाए गए हैं।
क्या हो सकते हैं लो लॉजिक के लिए? 0 से लेकर 0.8 वोल्ट तक का अगर सिग्नल हमारे पास होगा उसको हम लो लॉजिक कंसिडर करते हैं, और 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक का अगर हमारे पास पल्स आती है, उसकी अगर टॉप उसकी हाइट 5 वोल्ट तक हो 2 से 5 के दरमियान, तो उसको हाई कंसिडर करते हैं। लो लॉजिक को हम 0 कहते हैं और हाई लॉजिक को हम 1 कहते हैं। इस तरह से हमारे पास जो वेव बनती है 0 1 और 0 1 के बीच बन रही होती है। लेकिन इसके दरमियान 2 और 0.8 के बीच का अगर कोई डेटा आ जाए तो ये गार्बेज डेटा काउंट होता है। इसको कंप्यूटर ना तो 1 कंसिडर कर सकता है ना 2 कंसिडर कर सकता है, तो ये इसके अंदर एक गार्बेज डेटा कंसिडर होगा। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान ये फॉरबिडन गैप तस्वर होता है। इस कोई भी पल्स जो है इसके दरमियान लेवल की ट्रांसमिट या इनपुट नहीं की जाएगी किसी भी डिजिटल सिस्टम को। तो TTL से बनता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसकी भी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आउटपुट जो है किसी गेट की ये हो सकती है 0 से 0.4 वोल्ट तक, और लो लॉजिक लो सिग्नल होगा, लो लॉजिक होगी, और 2.7 से लेकर 5 वोल्ट तक अगर किसी ट्रांजिस्टर की किसी गेट की आउटपुट है तो उसको हम हाई लॉजिक कंसिडर करते हैं। एक डिजिटल सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर द इलेक्ट्रिक सर्किट्स दैट वर्क ऑन ओनली 2 फिक्स्ड वैल्यूज 1 and 0 एंड दे यूज सीरीज ऑफ 1s and 0s टू स्टोर एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। तो सीरीज ऑफ 0s and 1s होते हैं जिसके तहत एक सर्किट दूसरे सर्किट के साथ कम्युनिकेशन करता है। सेंटर में एक छोटी सी तस्वीर है, इसमें आपको टिपिकल लॉजिक सर्किट दिया हुआ है। किस तरह से हम इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, एक समझ लें कि ये एक आईसी है जिसमें हम एक पिन के ऊपर 5 वोल्ट देते हैं, दूसरी पिन को ग्राउंड कर देते हैं, और यहाँ से हम इनपुट अप्लाई करते हैं। यस, यहाँ से हमें आउटपुट मिल रही होती है डिपेंडिंग अपॉन कि इसका सर्किट क्या है और इसकी लॉजिक क्या है। यहाँ से इनपुट ज़्यादा भी हो सकती हैं, इनपुट्स नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा भी हो सकती हैं, आउटपुट एक ही होगी। तो ये लॉजिक गेट्स हैं, हम आगे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन लॉजिक गेट्स में हमेशा हम इन 2 टर्मिनल्स को डिस्कस करते हैं, यानी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो ये जो उसकी बाइसिंग है, यानी इसके जो वोल्टेजेस हम प्रोवाइड करते हैं एक फिजिकल आईसी को, वोल्टेज और ग्राउंड, तो ये हम सर्किट में शो नहीं कर रहे होते। तो लॉजिक इसकी सिर्फ डिस्कस करते हैं इनपुट और आउटपुट साइड के ऊपर। तो तस्वीर में आपको हमेशा सिर्फ इस तरह का ही सर्किट नज़र आएगा। डिजिटल सर्किट स्कीमेटिक जो है सर्किट डायग्राम के अंदर आपको कुछ इस तरह से नज़र आ सकता है। ये एक सिंपल सर्किट है और फिजिकली आईसीज की सूरत में ऐसे कुछ दिख सकता है। आपके पास ऐसे कोई मदरबोर्ड के ऊपर चिप्स लगी हुई होंगी। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट। तो ये डिफरेंट गेट्स लगे हुए हैं, लॉजिक गेट्स, जो लॉजिक को चेंज करते हैं। हाई इनपुट को यहाँ पे इनपुट हाई हो सकती है, लो हो सकती है, कुछ भी हो, तो ये इसको अकॉर्डिंग टू सर्किटरी चेंज करते हैं। तो डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं जो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करते हैं? ये क्या हो सकता है? ये सिक्वेंशियल लॉजिक्स हो सकती हैं, कम्बिनेशनल लॉजिक्स हो सकती हैं, एडर सब्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, और बहुत सारे सर्किट्स। बहरहाल जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें इस्तेमाल करनी होती हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक लिस्ट है जिसका हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने कन्वर्जन करनी होती है सिर्फ बाइनरी सिस्टम के अंदर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ 2 ही लेवल्स होते हैं, 0 और 1। तो बाइनरी, इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो हम कन्वर्जन हमें आनी चाहिए नॉर्मल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम के अंदर कैसे जाते हैं। उसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी आईसी के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज, यानी ये मशीन लैंग्वेज कहलाती है 0101। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इसको कन्वर्ट करता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन समझ सकती है। तो प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसको एक कंपाइलर या एक सॉफ्टवेयर जो है IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? ये लॉजिक्स आपस में किस तरह से ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं।
लॉजिक गेट्स को हम डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। और गेट लेवल मिनिमाइजेशन, जिस सर्किट्स, एक बड़ा सर्किट गिवन हो, आपके पास डिफरेंट गेट्स लगे हुए हों, तो आप किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एक कम गेट्स के साथ वही जो है आउटपुट आप ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं गेट लेवल मिनिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन। तो ये ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर होती है, कम्बिनेशनल लॉजिक्स हैं, सिक्वेंशियल लॉजिक्स हैं, ये सारे सर्किट्स हैं। रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, ये भी सर्किट्स हैं जो मेमोरी स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। और मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक्स, फिर ऐसी जो प्रोग्रामेबल लॉजिक्स हैं जो आपको, जिसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ आईसीज आपको ये सारे सर्किट्स मिल सकते हैं। फिज़िकली आप इसको आईसीज की फॉर्म में देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और सर्किट में इनके सिंबल्स यूज़ होंगे सर्किट डायग्राम के अंदर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स की हैसियत रखते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है? ये एक कंप्लीट एक सर्किट होता है। देखने में आपको सर्किट डायग्राम में इस तरह से दिखेगा, बट एक्चुअली ये एक सर्किट होता है जो बाकायदा किसी चिप के ऊपर मैन्युफैक्चर की जाता है, एचिंग होती है, और आपको ये आईसी की फॉर्म में ही नज़र आएगा। एक आईसी होगी जो इन गेट्स की, डिफरेंट गेट्स की आईसीज होंगी, तो आप उसकी डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर आउटपुट और इनपुट देख रहे होंगे। बट सर्किट में हम सर्किट डायग्राम में जब भी हम डील करते हैं तो इस शेप में हमें ये लॉजिक गेट्स नज़र आते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इनको हल्का सा हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में इसके भी हम नहीं जाएंगे। सबसे पहला है एंड गेट। एंड गेट क्या करता है? अगर इसकी दोनों इनपुट ज़ीरो हों तो आउटपुट ज़ीरो कर देगा, और दोनों इनपुट हाई हों तो आउटपुट हाई कर देगा। दोनों इनपुट अगर हाई होंगी तो तब हाई करेगा, अदरवाइज कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो आउटपुट ज़ीरो रहेगी। आप इसको कह सकते हैं कि ये दोनों लॉजिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये ए मल्टीप्लाइड बाई बी, इसको बूलियन इसका अलजेब्रा लिखते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, एन टू बी। इसी तरह दूसरा सर्किट है और सर्किट। आर सर्किट एडिशन करता है, दोनों आप देख सकते हैं, 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1 प्लस 1 1। तो और गेट क्या करता है? दोनों लॉजिक्स को ऐड करता है। इसकी किसी एक पिन के ऊपर भी अगर 1 आ जाए तो आउटपुट पे 1 ही देगा। इस तरह एक्स और गेट है, तो सिमिलर इनपुट हों तो ये 0 कर देगा, डिफरेंट इनपुट हों तो ये हाई कर देगा। इस तरह नैंड गेट है। नैंड गेट इसका इन्वर्स एंड का इन्वर्स नैंड होता है, ठीक है। तो जहाँ पे इसकी इनपुट जो आउटपुट जो है 0 है, वहाँ इसकी आउटपुट 1 होगी। ये आगे नॉट गेट लगा हुआ है जो एंड की इनपुट को, एंड की आउटपुट को इन्वर्स कर देता है। तो एंड का इन्वर्स नैंड है, इस तरह और का इन्वर्स नॉर है। आगे इसके सिर्फ एक नॉट गेट लगा हुआ है जो उसकी लॉजिक को इन्वर्स कर देता है। यानी यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, और बाकी जगहों पे 1 1 था तो 0। तो इस तरह से इनका ये ट्रुथ टेबल कहलाते हैं, जिसके साथ इनकी आउटपुट और इनपुट को दिखा रहे हैं टेबल की फॉर्म में। इस तरह एक्स नॉर गेट जो है, एक्स और गेट के साथ अगर एक नॉट गेट लगा दें तो उसकी आउटपुट भी इन्वर्स हो जाती है। जहाँ पे 0 0, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 हो गया। यानी या अब इसके किसी भी एक गेट के ऊपर अगर 0 आ गया, दोनों डिफरेंट हो गई, तो ये 0 कर देगा। जब भी इसको डिफरेंट इनपुट रिसीव होगी तो ये आउटपुट को लो कर देगा, और दोनों इनपुट सेम लेवल पे होंगी तो ये हाई कर देगा। स्टूडेंट्स, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो लॉट ऑफ बुक्स आर देयर अवेलेबल देयर, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।